Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in the class of English Grammar of first year. Students, English Grammar की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि what is verb and what are the types of verb. तो पहले हम verb पे बात कर लेते हैं कि verb क्या है. Students, verb क्या है? A word that describes. क्या क्या डिस्क्राइब्स करता है ये? एक तो एन एक्शन, सेंटेंसेस में जो एक्शन होता है उसको, उसके बाद गिव्स इंफॉर्मेशन और क्या शो करता है? स्टेट ऑफ बीइंग. तो स्टूडेंट्स, वर्ब क्या है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, gives information or shows the state of being in the sentences. verb जो है, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और उनमें से verb को फाइंड आउट करते हैं. सना राइट्स अ लेटर. अब देखें इसमें राइट्स क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब है. सना राइट्स अ लेटर, तो सना यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली राइट्स क्या है? हमारा वर्ब है जो किसी काम को शो करता है, किसी काम के होने को शो करता है. जैसे शी क्रॉस्ड द रोड. अब यहाँ पे उसके रोड के क्रॉस करने को शो कर रहा है, तो क्रॉस क्या है? यहाँ पे वर्क है, काम है जो उसने किया, क्रॉस किया, तो यहाँ पे ये क्या है? ये भी वर्ब है. इसके अलावा मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं. हाँ, एक और बात, वर्ब जो है वो वन वर्ड भी हो सकता है सेंटेंसेस में और मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है. इसमें देखें ये राइट्स जो है ये एक ही वर्ड है. इसके अलावा सानिया हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर. इस सेंटेंस में हैज़ बीन राइटिंग वर्ब है, इसमें जस्ट राइट्स अकेला वर्ब है. Sania will have been writing a letter for 2 hours. अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें will have been writing verb है, तो ये एक वर्ड पे भी डिपेंड करता है और मोर देन वन वर्ड पे भी डिपेंड करता है. क्या? हमारा वर्ब. तो वर्ब क्या शो करता है? अब इंफॉर्मेशन हमने कहा एक्शन को शो करता है, तो ये सारे एक्शन को शो किया है. इंफॉर्मेशन कैसे देता है? अहमद इज अ डॉक्टर. यहाँ पे इज क्या है? इज वर्ब है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट आवर सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर है. तो अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. वर्ब को कैटेगरीज के लिहाज से 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है. एक फाइनाइट और दूसरी नॉन फाइनाइट. क्या है वर्ब की कैटेगरीज? अब फाइनाइट में क्या क्या है? फाइनाइट में इसकी 3 तरह की आगे काइंड्स हैं. कौन कौन सी? प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब.
नॉन फाइनाइट की भी इसी तरह जो है वो 3 टाइप्स हैं, जिनमें है जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव। इसके अलावा इसकी मज़ीद जो है वो टाइप्स हैं। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर एंड इर्रेगुलर, उसके बाद डायनामिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, फ्रेजल वर्ब, एटसेट्रा। इसकी मज़ीद टाइप्स हैं। तो पहले हम इसकी कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं, जो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। इनको प्रोग्रेसिव वर्ब्स भी बोलते हैं। ये एक टेंस से दूसरे टेंस में प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो है वो है प्रिंसिपल वर्ब्स। प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब को बोलते हैं। ये किसी सेंटेंस का मेन वर्ब होता है और ये चेंज भी हो जाता है। क्या करता है? अकॉर्डिंग टू टेंस। मीन वो प्रेजेंट है, पास्ट है, जो भी है, कौन सा भी है, अकॉर्डिंग टू टाइम। फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बिना पे भी कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगल, उस लिहाज से भी ये चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी किल्ड अ बोर। अब देखिए यहाँ पे किल्ड ये पास्ट इंडेफिनिट में बात की गई है, तो वर्ब की जो फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, सानिया इज ईटिंग फ्रूट्स। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात की गई है, तो ड्यू टू टेंस और ड्यू टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सानिया यहाँ पे सिंगल है, सिंगल सब्जेक्ट है हमारा, तो हमने उसके साथ वर्ब की इस वाली फॉर्म को यूज किया है, तो यहाँ पे भी इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई है। अहमद एंड अली have done their work। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। हम दो सब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं, अहमद एंड अली को, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वर्ब है उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेंस। तो प्रिंसिपल वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं। अगर सिंगल सब्जेक्ट हो तो फॉर्म चेंज हो जाती है, प्लूरल हो तो फॉर्म और आ जाती है, और टेंस के लिहाज से भी ये क्या कर जाते हैं, खुद को चेंज कर जाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? जो लिंक बनाते हैं। ये क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं किसको? सब्जेक्ट को। किसके साथ? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के साथ। या किसी फ्रेज के साथ इसको अटैच करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ अहमद इज अ प्रोफेसर, तानिया वॉज अ टीचर। मैंने यहाँ पे टेंस चेंज कर लिया है। तो देखिए अहमद इज अ प्रोफेसर। अब ये जो अहमद का लिंक है वो उसका प्रोफेसर जो है, जो कि एक कम्प्लीमेंट है, उसका लिंक बना रहा है किसके साथ? अहमद के साथ। इज यहाँ पे इज क्यों यूज हुआ है? तो अहमद यहाँ पे पीछे हमारा सब्जेक्ट सिंगल है और आगे हमने कोई एक्शन नहीं बताया। इनमें एक्शन नहीं होता, इनमें इंफॉर्मेशन होती है, ये एक्शन वर्ब्स नहीं होते। इनमें जस्ट क्या होता है, और इसलिए इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं कि ये लिंक बनाते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? इसमें बी फॉर्म्स होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। उसके बाद सीम, ग्रो, बिकम, फील, एटसेट्रा। ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। जैसे सना सीम्स टायर्ड, तो यहाँ पे सीम्स एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि इसका मतलब है दिखाई देना, सेंस है इसमें एक्शन नहीं है। सना कोई काम नहीं कर रही, बल्कि वो थकी हुई दिखाई दे रही है। तो सीम्स यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा हम ले लेते हैं फातिमा फील्स सैड, या फातिमा इज फीलिंग सैड। तो ये जो फील वर्ड है ये भी यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आई एम अ टीचर, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है, जो कि मेरा लिंक बना रहा है मेरे प्रोफेशन के साथ। तो इसके बाद आगे चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? ये हेल्प करते हैं किसकी? मेन वर्ब की। क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये भी अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होते हैं। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इनमें वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं? बी फॉर्म्स लाइक इज, आर, एम, वाज, वर आ जाता है इसमें। उसके बाद डू फॉर्म, डू में डू, डज, डिड, डन। फिर उसके बाद हैव फॉर्म आ जाती है बीच में। हैव फॉर्म में क्या? हैज, हैव, हैड। ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि टेंस टू टेंस चेंज होते हैं। जैसे कि सानिया हैज बीन डूइंग हर वर्क। अब देखिए, सानिया डिड हर वर्क। अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वो इसकी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं हमारे वर्ब की। ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब की। ये जिस कैटेगरी में इसकी फॉर्म्स, बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स यूज होती हैं, उनको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनमें बी की फॉर्म्स इज, आर, एम, वाज, वर यूज होता है। डू, डज, डिड, डन, हैव, हैज, हैव, हैड, ये सारी फॉर्म जो है वो यूज होती हैं, उनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं।
इसके अलावा होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनमें कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्शन को शो नहीं करते। ये भी इनमें क्या आ जाता है, मस्ट, कैन, कुड, शुड, यूज्ड टू, आउट टू, एटसेट्रा। इस तरह के जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब, मस्ट, कैन, कुड, शुड, यूज टू, आउट टू, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। यू मस्ट गो देयर, इस सेंटेंस में मस्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कौन सा, मॉडल वर्ब है। कौन सा वर्ड है, वर्ब है, मॉडल वर्ब है। इसके अलावा दे कैन सर्वाइव, वो बच सकते हैं। तो यहाँ पे कैन क्या है स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब है। अहमद शुड डू हार्ड वर्क, अब यहाँ पे शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। तो ये थी हमारी फाइनाइट की टाइप्स। यहाँ पे एट द एंड आपको एक बात बताती चलूँ कि बहुत सारे डू और हैव की ऐसी फॉर्म्स भी होती हैं जो एज अ मेन वर्ब काम करती हैं, जैसे आई डू माई वर्क। अब यहाँ पे डू एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये किसी लिंकिंग वर्ब में नहीं आता, बल्कि क्या है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। आई हैव अ पेन, तो इसमें हैव क्या है स्टूडेंट्स, हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें डू और हैव की फॉर्म्स और बी फॉर्म्स एज मेन वर्ब काम करती है, ना कि एज हेल्पिंग वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि अफेक्ट नहीं होते बाय अ पर्सन, ना ही अकॉर्डिंग टू टेंस ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इनमें चेंज नहीं आता, ना ही ये अफेक्ट होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, एज एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब काम करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब लाइक यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है और रीडिंग यहाँ पे हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। रीडिंग क्या है, हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये इसके टेंस के चेंज होने से या कंडीशन चेंज होने से फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होगा। ये सेंटेंस देखें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। अब मैं इसको लिखती हूँ, आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। अब देखें मेन वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है, मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया है, लेकिन जो रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहा है। द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर इज ब्रोकन। अब यहाँ पे इज हमारा मेन वर्ब है और ब्रोकन नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखते हैं ये चेंज होता है कि नहीं। अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊं, द चेयर वॉज ब्रोकन, तो ये फिर भी चेंज नहीं होगा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं जिनका टेंस, टाइम या फिर हमारा जो किसी पर्सन मतलब सब्जेक्ट से ये अफेक्टेड नहीं होते, तो ऐसे वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो ये भी 3 तरह के होते हैं, देख लेते हैं। पहले जो इसकी टाइप है वो है जेरेंट। स्टूडेंट्स जेरेंट में क्या होता है, इसमें बेस फॉर्म साथ में आईएनजी का यूज होता है और ये वर्क करते हैं एज नाउन। इनको एज नाउन हम लोग कहते हैं कि ये सेंटेंस में रोल करते हैं। जैसे टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन,
तो यहाँ पे टीचिंग क्या है, टीचिंग यहाँ पे जेरेंड है जो कि एज अ नाउन एज अ सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है। फिर उसके बाद स्विमिंग इज अ हॉबी, स्विमिंग इज गुड हॉबी। अब इसमें स्विमिंग क्या है, ये जेरेंड है जो कि एज अ सब्जेक्ट एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ है। इसके अलावा इस तरह से स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, मिड में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, जैसे आई डोंट लाइक स्मोकिंग। तो स्मोकिंग बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी जेरेंड एज अ जेरेंड ही यूज हुआ है। तो जेरेंड कौन से होते हैं, बेस फॉर्म के साथ जिनका आईएनजी का यूज हो, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना नहीं बल्कि एज अ सब्जेक्ट और एज अ नाउन काम करें, उनको हम लोग जेरेंड बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है इन्फिनिटिव वर्ब्स। स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें टू प्लस बेस फॉर्म होती है। ये टू और बेस फॉर्म से मिलके बनते हैं, और बेस फॉर्म यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, जैसे आई लाइक टू ईट। उसके बाद आई हैव टू वर्क। तो ये यहाँ पे क्या है, ये एज इन्फिनिटिव यूज हुए हैं। हम लोग जेरेंड वाली फॉर्म को भी इन्फिनिटिव में यूज कर सकते हैं, जैसे आई लाइक स्विमिंग। यहाँ पे स्विमिंग जेरेंड है ना, तो हम इसको इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। वो कैसे, आई लाइक टू स्विम। तो दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, हम जेरेंड का भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनिटिव वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। तो इन्फिनिटिव वर्ब चाहे जोन से मर्जी टेंस में यूज हो, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी इन इन्फिनिटिव वर्ब्स। जैसे ही गेव हिम एन ऑर्डर टू कम सून। अब देखिए यहाँ पे टू कम क्या है, पीछे पास्ट की फॉर्म है, सेंटेंस हमारा पास्ट में है लेकिन हमारी इन्फिनिटिव फॉर्म चेंज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि टू के साथ क्या लगता है, हमेशा बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो है पार्टिसिपल। ये तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, पास्ट होते हैं और परफेक्ट। प्रेजेंट को हम करते हुए, जाते हुए, आते हुए के मीनिंग्स में यूज करते हैं, जैसे he sat in the hall reading the book। तो रीडिंग द बुक यहाँ पे क्या है, रीडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है बच्चों, वो किताब पढ़ते हुए हॉल में बैठ गया। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं, जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो प्लेइंग यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसके अलावा ये जहाँ पे भी करते हुए, आते हुए, जाते हुए के मीनिंग्स में यूज हो, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट में कहाँ पे यूज होगा, द चेयर वॉज ब्रोकन या द चेयर इज ब्रोकन। तो यहाँ पे ब्रोकन वर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट की फॉर्म्स को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और परफेक्ट जो है वो पार्टिसिपल कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे एक काम हम पूरा कर चुके हों और दूसरा काम स्टार्ट करने जा रहे हो, जैसे हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट टू हिज स्कूल। तो यहाँ पे हैविंग टेकन क्या है स्टूडेंट्स, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, थर्ड फॉर्म हैविंग
प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो ये क्या बन जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इसकी टाइप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।